नाज़रीन, अगर कहा जाए कि पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद अदाकारों ने तलाक को खेल समझ लिया है तो ये बात गलत न होगी। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जो कि तलाक याफ्ता हैं, एक या दो दफा नहीं बल्कि कई दफा तलाक का शिकार हुए हैं। इनमें से तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी बहुत ही जल्द तलाक होगी। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने शादी के बाद फौरन तलाक ले ली। इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिनकी शादी 1 माह तक भी न चल सकी। नंबर 1 पर हमारे पास है अरीज फातिमा। नाज़रीन, इंडस्ट्री में मौजूद अरीज फातिमा का शुमार पाकिस्तानी क्यूट एक्ट्रेसेस में होता है। इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल हैं। 7 नवंबर 1989 को ये अमेरिका में पैदा हुई थी। 2005 में ये कराची आ गई और फिर इन्होंने 2012 में अपने करियर का आगाज किया और बेशुमार ड्रामों में काम किया। ये बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम करवा चुकी है। 2014 में इन्होंने फराज खान से शादी की। इनकी शादी मुश्किल से सिर्फ 10 दिन तक ही चल सकी, जिसकी बना पर अरीज फातिमा का कहना है कि इनकी फैमिली इश्यूज की बना पर ये शादी खत्म हुई है। जबकि दूसरे रिसोर्सेज के मुताबिक ये खबर भी सामने आती है कि इनके शोहर गैर कानूनी कामों में मुलव्वस थे, जिसका पता अरीज फातिमा को शादी के बाद चला और इन्होंने फौरन ही उसी हफ्ते तलाक का मुतालबा कर दिया और शादी के 10 दिन बाद इनकी तलाक हो गई। कहा जाता है कि तलाक के बाद इनके साबका शोहर ने इनको मारने की धमकियां भी दी, जिसकी बना पर ये दोबारा यूएस से चली गयी। इस वक्त ये दूसरी शादी कर चुकी है और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही है। नंबर 2, निम्रा खान। निम्रा खान के बारे में बहुत सारे लोग सिर्फ यही जानते हैं कि ये सिर्फ एक अदाकारा हैं और वो भी ड्रामों में सपोर्टिंग रोल करती हुई नजर आती हैं, जबकि ये बात टोटली गलत है। ये एक कामयाब तरीन अदाकारा होने के साथ साथ मॉडल और डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने 2011 में अपने करियर का आगाज किया था और एक से बढ़कर एक ड्रामे में काम किया और अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। आज इनको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अप्रैल 2020 में इन्होंने अमेरिका में मुकीम एक पुलिस ऑफिसर से शादी की। शादी के चंद माह बाद ही इन्होंने तस्वीर शेयर की जिसमें ये मुकम्मल तौर पर जख्मी हुई थी और इन्होंने बाकायदा उन तस्वीरों के नीचे ये कैप्शन भी दिया था कि ये सब कुछ इनके शोहर ने किया है। शादी के कुछ माह बाद ही इनके दरमियान भी तलाक हो गई और ये दोबारा पाकिस्तान आ गई और डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। इनका कहना है कि अगर उस वक्त मेरी वालदा मेरा साथ न देती तो शायद ही आज मैं जिंदा होती। तलाक के बाद एहसन खान ने इनको अपने शो में इन्वाइट किया, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातों से पर्दा उठाया। इन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये जो डकी छुपी बातें हैं ये डकी छुपी ही रहे, लेकिन हमारी बातें डकी छुपी नहीं रहती, ये सबके सामने आ ही जाती है। और मैं सब औरतों को ये पैगाम देना चाहूंगी कि हम तशद्दुद भी एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हम उससे ज्यादा बर्दाश्त करते हैं तो फिर अगला नहीं बल्कि हम जानवर हैं जो उसका जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। इस्लाम ने हमें दरमियान में राह भी दिखाई है जिसको हमें फॉलो करते हुए अगले से अलग हो जाना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह उसका जुल्म बर्दाश्त करना चाहिए। नंबर 3, फरियाल महमूद और दानियाल रहील। नाज़रीन, ये दोनों अदाकार इंडस्ट्री में मौजूद वो हैं जिनकी पूरी की पूरी फैमिली ही इंडस्ट्री में रची बसी हुई है। फरियाल महमूद से जब भी शादी के बारे में पूछा जाता था तो ये साफ साफ इनकार कर देती थी, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनकी फैमिली में काफी ज्यादा लोगों की डिवोर्स हो चुकी थी, जिसकी बना पर ये कहती है कि शादी सिर्फ और सिर्फ लोग डिवोर्स लेने के लिए ही करते हैं, तो इससे अच्छा है कि बंदा शादी करे ही ना। मगर फिर अचानक से इन्होंने दानियाल रहील से शादी कर सबको सरप्राइज कर दिया, मगर अफसोस कि इनकी शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी और 7 माह बाद इनके दरमियान भी तलाक हो गई। नंबर 4, सजल अली और आहद रजा मीर। 17 जनवरी 1994 को पैदा होने वाली अदाकारा सजल अली को कौन नहीं जानता। ये पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकारा और मॉडल हैं। ये बेशुमार अवार्ड्स भी अपने नाम करवा चुकी हैं। ये एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और आज इनका शुमार पाकिस्तानी अमीर तरीन अदाकारों की लिस्ट में है। ये बेशुमार अवार्ड्स भी अपने नाम करवा चुकी हैं। दूसरी तरफ आहद रजा मीर भी यकीनन किसी तारुफ के मुहताज नहीं। इन्होंने भी बेशुमार ड्रामों में काम कर अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। ये दोनों ड्रामों में एक साथ काम करते हुए नजर आते थे। इनके ड्रामे इतने सुपरहिट जाते थे कि लोग इनको रियल लाइफ में भी कपल देखना चाहते थे और फिर इन दोनों की भी दोस्ती इस कदर मजबूत हो गई थी कि इन दोनों ने भी शादी करने का फैसला किया और 2020 में इन दोनों ने बड़े ही धूमधाम से दुबई में शादी की। मगर अफसोस कि इनकी शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी। 2020 में ही इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी और 2021 में ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से अलग हो चुके थे, मगर इन दोनों ने इस बात को राज रखा और पब्लिक नहीं किया। लेकिन फिर जब सबूर अली की शादी पर देखा गया कि आहद रजा मीर की फैमिली में से कोई भी नहीं आया तो फिर उस वक्त ये राज फाश हुआ और फिर ऑफिशियली इनकी तलाक को भी मार्च 2022 में कंफर्म कर दिया गया। मुख्तसर ये कि इनकी तलाक तो 2022 में हुई, लेकिन इनकी सेपरेशन 2021 में ही हो चुकी थी। मुश्किल से ये दोनों 1 साल भी साथ नहीं रहे और अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। तलाक की वजह क्या बनी ये आज तक सामने न आ सकी। कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक ये बात भी सामने आती है कि आहद रजा मीर नहीं थे चाहते कि सजल अली इंडस्ट्री में काम करे, जिसके बिना पर सजल अली ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली क्योंकि वो अपने करियर को नहीं छोड़ना चाहती थी। और फिर एक शो में सजल अली
से इनकी तलाक की वजह भी पूछी गई, जिस पर सज्जल अली ने खामोशी इख्तियार की और सिर्फ इतना कहा कि जब आप शादी करें तो ये बात जरूर देखें कि आपकी जिंदगी में आने वाला इंसान फ्यूचर में आपको सपोर्ट कर सकता है या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो अपने साथी को सपोर्ट नहीं करते और फिर अलहदा हो जाते हैं। इनके ये तमाम तर इशारे आहत रजा मीर की तरफ थे कि उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। नंबर 6, अफान वहीद। दो बोल ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार अफान वहीद यकीनन जो आज किसी तारुफ के मुहताज नहीं। आज ये जिस भी ड्रामे में आए वही ड्रामा छा जाता है। इनके बनाए गए ड्रामे और फिल्में काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं। ये शॉर्ट फिल्मों में भी अदाकारी करते हुए दिखाई देते हैं। 2016 में इनकी शादी हुई, मगर अफसोस के 1 साल बाद इनकी शादी भी खत्म हो गई। शादी के बाद ये डिप्रेशन का शिकार हो गए और काफी अर्सा ये स्क्रीन से गायब रहे। फिर जब ये दोबारा से स्क्रीन पर आए तो काफी ज्यादा सवाल उठे। फिर एक शो में इनको इन्वाइट किया गया, जहाँ पर इन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, जिसकी बिना पर मैं अपने काम को कंटिन्यू नहीं रख सकता था। बस इसीलिए मैंने इंडस्ट्री से गैप ले लिया था। मजीद इन्होंने कहा कि तलाक का मतलब हरगिज भी ये नहीं होता कि अगला बंदा गलत है और आप सही। बस कभी कभी हम एक दूसरे के मुताबिक नहीं होते। नंबर 7, ज़ारा नूर अब्बास। अहदे वफा ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास आज बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाती हुई नजर आती हैं। ज़ारा नूर अब्बास का भी शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिनकी पूरी फैमिली का ताल्लुक ही इंडस्ट्री से है। इंडस्ट्री में आने से पहले भी ज़ारा नूर अब्बास ने शादी की थी, मगर अफसोस कि इनकी शादी ज्यादा देर तक ना चल सकी और फौरन ही तलाक पर खत्म हो गई और फिर इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद इन्होंने असद सदीकी से शादी की। इस वक्त ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 8, ज़ैनब कयूम। ज़ैनब कयूम यकीनन जो किसी तारुफ की मुहताज नहीं। ये बेशुमार ड्रामों में सीनियर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आती हैं। ये अक्सर कॉमेडियन सीन करते हुए भी दिखाई देती हैं। इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। 2010 में इनकी शादी हुई और फिर शादी के बाद ये दुबई और लंदन चली गई। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये रिश्ता खत्म ना हो, मगर अफसोस कि इनके शोहर ही नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता मजीद रहे और फिर 10 माह बाद इनके दरमियान भी तलाक हो गई। अपनी बात को जारी रखते हुए इनका कहना है कि मुझे जरा भी तलाक अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जानिब से हर मुमकिन कोशिश की थी इस रिश्ते को बचाने की। नंबर 9, हुमायमा मलिक और शमून अब्बासी। हुमायमा मलिक जिनके चर्चे सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं बल्कि इन्होंने इंडिया में भी काम करके अपनी शोहरत को चांद लगवाई। ये कामयाब तरीन अदाकार फिरोज खान की बहन हैं। आजकल ये ड्रामा और फिल्मों में बहुत ही कम एक्टिव दिखाई देती हैं, अलबत्ता ये फंक्शंस में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। इन्होंने शादी के लिए कामयाब तरीन अदाकार शमून अब्बासी का इंतखाब किया, मगर नहायत ही दुख से कहना पड़ता है कि इनकी शादी भी ज्यादा देर तक न चल सकी और 1 साल बाद तलाक पर खत्म हो गई। नंबर 10, असद सदीकी। कामयाब तरीन अदाकार और मॉडल असद सदीकी ने शादी के लिए कामयाब तरीन डिजाइनर माहम सदीकी का इंतखाब किया था। इन दोनों की पहले काफी अच्छी दोस्ती थी और इसी दोस्ती की बिना पर इन्होंने शादी करने का फैसला किया, मगर अफसोस कि इनकी शादी 1 साल तक ही चल सकी और दूसरा साल लगते ही इन दोनों ने तलाक ले ली। तलाक के 4 माह बाद इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि हमारी तलाक की वजह कोई खास नहीं थी, बस हम दोनों एक दूसरे के मिजाज के मुताबिक नहीं थे। दूसरी मर्तबा इन्होंने ज़ारा नूर अब्बास से शादी की, जिसके साथ ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 11, फिरोज खान। नाज़ी फिरोज खान आजकल अपनी दूसरी शादी की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि इनकी पहली शादी 4 साल तक रही, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि 4 साल तक इनकी शादी ये सिर्फ ऑफिशियल ही रही। सही शादी तो इनकी सिर्फ 2 साल तक ही रही थी। नंबर 12, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिन्होंने 1 या 2 दफा नहीं बल्कि 3 दफा शादी की। पहली शादी इन्होंने 18 साल की उम्र में की, जो कि बहुत जल्द ही तलाक पर खत्म हो गई और दूसरी शादी भी इनकी तलाक की नजर हुई। नंबर 13, इमरान अशरफ। बेहतरीन अदाकार, होस्ट और मॉडल इमरान अशरफ यकीनन जो आज किसी तारुफ के मुहताज नहीं। इनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है। इन्होंने शादी के लिए किरण इशफाक का इंतखाब किया था, जो कि कामयाब तरीन अदाकारा और मॉडल थी, मगर अफसोस कि इनकी शादी भी ज्यादा देर तक न रह सकी और तलाक पर खत्म हो गई। नंबर 14, सना जावेद। सना जावेद और उमैर जसवाल की शादी इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई यादगार शादी मानी जाती है। इनकी शादी में मौजूद बहुत सारे अदाकारों और गुलकारों ने शिरकत की थी, मगर फिर इनकी शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी और जल्द ही तलाक पर खत्म हो गई। इस वक्त सना जावेद दूसरी शादी कर चुकी हैं। नंबर 15, सरवत गिलानी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फाहद मिर्जा और सरवत गिलानी की ये पहली शादी है, जबकि ये बात टोटली गलत है। इससे पहले भी इनकी एक शादी हो चुकी है, जो कि बहुत ही जल्द तलाक की नजर हुई थी और उसके बाद इन दोनों ने आपस में शादी की और अब एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं।
नाज़रीन, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।